हाँ जी, जबरदस्ती घुस गए। आ जाइए। हाँ जी, फरमाएं। खुश हैं आज? मैं हमेशा खुश होती हूँ, लेकिन जाहिर है आज मेरे लीडर्स की ताज़ा ताज़ा स्पीच हुई है और मेरे लीडर आ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए तो हो नहीं सकती ना। एक बड़ा जलसा होगा, इंशाल्लाह ताला मुद्दतों याद रहने वाला जलसा होगा। चलेगा। वोट को इज्जत दो जो बिल्कुल कमेटी है, ने कहा था बिल्कुल है। वो भी वो अभी भी है। आज भी जो स्पीच की है मियाँ साहब ने, उसमें वोट को इज्जत दो ही मेन और प्राइमरी जो है वो उसका नुक्ता था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाया है उस पर मिट्टी पा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अदम एतमाद की तहरीक वोट को इज्जत दो का शाखसाना ही था। यकीनन, व्हाई नॉट। और वोट को इज्जत दो किसे कहते हैं? एक वजीर आजम निकाल दिया हाँ। तो ये वोट की इज्जत नहीं, भी हो गई। वजीर आजम पहले तो था ही नहीं, वो प्लांटेड एक मोहरा था जनरल फैज हमीद का और जनरल बाजवा का। तो अभी मियाँ साहब जब आएंगे तो वो तो जेल नहीं जाएंगे मेरा ख्याल है। देखिए, वो जेल से कभी डरे नहीं है फहद। वो उन्होंने अटक का किला काटा हुआ है। अभी इसको जो है वो जिम भी चाहिए, अभी देसी घी होकर खाने भी खाता है, फिर भी वो रोता है बैठ के। पीडीएम ने आके कहा था कि हम तो आईएमएफ के पास भी नहीं जाएंगे और ये 333 पे पेट्रोल चला गया। नहीं, आईएमएफ के पास जाने के ना जाने हमारे पास ऑप्शन क्या था, ये बता दीजिए। लुटा हुआ बर्बाद पाकिस्तान नवाज शरीफ को दिया जाता है, 3 साल वो ठीक करते हैं, चौथे साल वो कहते हैं हम आ गए। अस्सलाम। हाँ जी, जबरदस्ती घुस गए। आ जाइए। हाँ जी, फरमाएं। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूं, अल्लाह का करम। खुश हैं आज? मैं हमेशा खुश होती हूँ, लेकिन जाहिर है आज मेरे लीडर्स की ताज़ा ताज़ा स्पीच हुई है और मेरे लीडर आ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए तो हो नहीं सकती ना। क्या प्लान है, क्या अब तक की जो आप बता सकें, जो शेयर कर सकें? जी अभी ऑफिशियली भी इसको शेयर कर दिया जाएगा। मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा जी, और एक बड़ा जलसा होगा, इंशाल्लाह ताला मुद्दतों याद रहने वाला जलसा होगा, और उसकी तैयारी कर रहे हैं हम। और तमाम हमारे जो पंजाब के ऑफिस बेरर्स हैं, एमएनएज एमपीएस टिकट होल्डर्स हैं, उनको जो है यकीनन उनको इस जिम्मेदारी का एहसास है अपनी, और यही हमारी इलेक्शन कैंपेन होगी। जिस दिन मियाँ साहब आएंगे साड़ी इलेक्शन कैंपेन भी जो है वो चल पड़ेगी और अल्लाह का करम करेगा होगा। क्या आपका मंशूर क्या होगा इलेक्शन का? ये देखिए, मंशूर जो है वो जाहिर है, मंशूर की हमारी कमेटी जो है वो हर दफ़ा हम अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं। सिर्फ मैनिफेस्टो जारी नहीं करते, उस पर अमल भी करते हैं। अगर 2013 में कहा था कि लोड शेडिंग खत्म करेंगे की, अगर कहा था दहशतगर्दी खत्म करेंगे की, अगर कहा कि सरमायाकारी लाएंगे लाए, तो अब भी यकीनन जो ये जाहिर है इसके ऊपर जो पॉलिसी स्टेटमेंट है और जो मंशूर क्या होगा और मियाँ साहब जो है क्या खिताब करेंगे ये मीनार पाकिस्तान के ऊपर इंशाल्लाह पता चलेगा। वोट को इज्जत दो जो कमेटी ने कहा था वो अभी भी है। आज भी जो स्पीच की है मियाँ साहब ने, उसमें वोट को इज्जत दो ही मेन और प्राइमरी जो है वो उसका नुक्ता था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाया है उस पर मिट्टी पा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उसका एहतसाब होना चाहिए। अदम एतमाद की तहरीक वोट को इज्जत दो का शाखसाना ही था। यकीनन, व्हाई नॉट। अगर अदम एतमाद जो है वो वोट को इज्जत हुई ना, वो वोट के जरिए एक वजीर आजम को बाहर निकाला गया जो आज तक नहीं हुआ था। सो और वोट को इज्जत दो किसे कहते हैं? और एक सिलेक्टेड जिसको आरटीएस बिठा के लाया गया था उसको वोट की ताकत से बाहर भेजा, इसी को वोट को इज्जत देते हैं। एक वजीर आजम निकाल दिया। हाँ। तो ये वोट की इज्जत भी हो गई। वजीर आजम पहले तो था ही नहीं, वो प्लांटेड एक मोहरा था जनरल फैज हमीद का और जनरल बाजवा का, जो उन्होंने पाकिस्तान पे मुसल्लत किया था। 3 साल 3.5 साल बेड़ा गर्क करके मुल्क का जो है वो उसको निकालने के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या था? पाकिस्तान को ऐसे डूबने मरने देते हैं, फिर वो कहता है मुझे डॉलर की कीमत भी बीवी बताती है, मुझे हालात भी टीवी से पता लगते हैं। जिसको टीवी से पता लगती थी हर हालात, उस वजीर आजम को घर ही जाना चाहिए ना। तो अभी मियाँ साहब जब आएंगे तो वो तो जेल नहीं जाएंगे मेरा ख्याल है। देखिए, वो जेल से कभी डरे नहीं है फहद। वो उन्होंने अटक का किला काटा हुआ है, ये अटक जेल में रो रहा है बैठ के। अभी इसको जो है वो जिम भी चाहिए, अभी देसी घी होकर खाने भी खाता है, फिर भी वो रोता है बैठ के। तो मियाँ साहब जो है वो अटक का किला काट चुके हैं, सो उनके लिए जेल को नई चीज नहीं है। लेकिन हमारी कानूनी टीम काम कर रही है। अगर थोक के हिसाब से लोगों को जो है वो जमानतें दी जा सकती है, गुड टू सी यू कह के मुल्क में आग लगवाने के बावजूद, तो वो तो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, इनके खिलाफ अब खुद जो केसेस बनाए गए थे वो भी कहते हैं कि हमने साजिश के तहत इसके खिलाफ केसेस बनाए थे। तो अब अदलिया को खुद इन केसेस को दुरुस्त करना चाहिए। मियाँ साहब को किसी से इंसाफ नहीं मांगना चाहिए। पीडीएम ने आके कहा था कि हम तो आईएमएफ के पास भी नहीं जाएंगे और ये 333 पे पेट्रोल चला गया। नहीं, आईएमएफ के पास जाने के ना जाने हमारे पास ऑप्शन क्या था, ये बता दीजिए। कि जब आईएमएफ का प्रोग्राम इमरान खान करके जाएगा, वो कहेगा 60 रुपए लेवी लेके जानी है पेट्रोलियम के ऊपर। जब वो कहेगा कि बिजली का बिल जो है वो 36 रुपए यूनिट से ऊपर जाएगा, और उसका वजीर खजाना खुद शौकत तरीन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी रिकॉर्ड पे अफाद वो मौजूद है, वो खुद कह के गया था, और उसको खुद ही फिर उसने मुआहदे को तोड़ा। फिर टेलीफोने कराई अपने वज़राए खजाना से कि आईएमएफ को जो है वो ये पाकिस्तान को ये पैसे नहीं मिलने चाहिए। ये पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की साजिश में ये आदमी जो है वो मुलव्वस रहा है। लेकिन वो इस साजिशी का जो अंजाम वो देखेंगे अदालतें क्या होना है। इस मुल्क को दोबारा से खड़े करना है, और ये
पीएमएलएन की जो है वो एक हिस्ट्री है, टूटा फूटा, कमजोर, लुटा हुआ, बर्बाद पाकिस्तान नवाज शरीफ को दिया जाता है। 3 साल वो ठीक करते हैं, चौथे साल वो कहते हैं हम आ गए। थैंक यू सो मच।